दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम साहित्य संवाद इस प्रोग्राम में किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मेरे साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से है आदरणीय भीमराव राउत। जी हाँ, भीमराव राउत एक ऐसे व्यक्ति है जो बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी आंदोलन से जुड़े हैं। भीमराव राउत साहब ने बाबा साहब के आंदोलन में बहुत सारा काम किया है। बाबा साहब के जीवन पर उन्होंने एक किताब लिखी है, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोलमेज परिषदेतील कार्य। इस कार्य पर राउत साहब ने बाबा साहब के जो जितने भी डिबेट्स हुए हैं संसद में, उस डिबेट्स पर उन्होंने मराठी अनुवाद किया है और ये समाज के लिए, साहित्यकारों के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसी किताब है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं भीमराव राउत साहब से। जय भीम साहब। Jai Bhim, sir. First of all, I pay obeisance to Lord Buddha and Dr. Baba Saheb Ambedkar. Secondly, I wish Republic Day wishes to all of you. Congratulations. My name is Bhimrao Khanderao Raut. My native place is Morath, Taluka Mahagaon, District Yavatmal. My education completed at Pusad and Yavatmal. My education I have completed MA English Literature from Nagpur University. राउत साहब, आपका जो परिचय है, इस परिचय के बारे में विस्तृत थोड़ी जानकारी दीजिए। My native place is Morath, Taluka Mahagaon, District Yavatmal. I was born there. My father was Ayurvedic doctor, and I completed my schooling at Morath only. After that, my middle school matriculation examination I completed in Morath, in Pusad, and after that Fulsing Naik Mahavidyalaya Pusad, and my post graduation in English literature completed from Nagpur University. After that I completed my B.Ed. After that B.Ed, I joined as assistant teacher at Mahant Dattaram Bharti High School, Arni, District Yavatmal. There I served for 5 years as an assistant teacher. After that, as I am an ambitious person, I took the examinations, competitive examinations. I studied and got selected in Central Excise and Custom Department as an inspector in the year 1982. After putting in 16 years of service, I was promoted as Superintendent of Central Excise and Customs, and after putting about 32 years of service in that department, I retired in the year 1914. The interest in Dr. Babasaheb Ambedkar's books I was having from the very beginning. My first inspiration is my father, who was also very interested in reading the books of Dr. Babasaheb Ambedkar. From the 9th class, I was also interested in reading the books on Dr. Babasaheb Ambedkar. First book I read was Dhananjay Kir's biography of Dr. Babasaheb Ambedkar. It impressed me very greatly. After that, I read the book of Maafa Ganjre, which is Annihilation of Caste. In Marathi, it was translated by Maafa Ganjre, and its name is Jati Bhed Nirmulan. It is so excellent book, and that impressed me so much. राउत साहब, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसलिए तो आपने बाबा साहब का जो कार्य है संसद में के जो डिबेट्स है वही इंग्लिश का मराठी अनुवाद किए हैं। तो हमारे दर्शकों को आप जरा हिंदी अगर मराठी में बात किए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कस्टम ऑफिसर बोलकर आपने जो काम किया है, यानी महाराष्ट्र शासन की सेवा की है आपने, तो ये सेवा किस तरह से की है आप? ये सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, इट इज़ ए टैक्सेशन डिपार्टमेंट। एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का अर्थ मंत्रालय के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। उस डिपार्टमेंट का कार्य जो है, वो जो फैक्ट्रीज रहती है, फैक्ट्रीज में जो भी चीज़ें पैदा होती है,
यानी जो उत्पादित माल होता है उस माल पर जो ड्यूटी लगती है उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और जो यानी बाहर से माल आता है, इंपोर्ट करते हैं हम इंडिया के अंदर, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, इट इज़ वन एंड सेम, एक ही डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट का काम है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जमा करना, और ये इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस डिपार्टमेंट का एक्ट का नाम है सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स एक्ट। कस्टम ऑफिसर बोलकर काम किए हैं सर। तो कस्टम ऑफिसर बोलकर काम करते हुए आपने बाबा साहब के जीवन पर इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के जो संसद में डिबेट्स हुए हैं वो पूरे इंग्लिश में हुए हैं, तो उसका आप मराठी अनुवाद किया है, उस पर किताब भी आपने निकाली है, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। whenever I got time in my department on Saturday and Sunday, we are having 5-day week. Saturday and Sunday was having holiday. On that holiday, I used to read the books of Dr. Babasaheb Ambedkar. And once upon a time, I got the idea that there are many translators in Marathi. They are translating such books as novels, poetry, essays, etc. But nobody is translating the books of Dr. Babasaheb Ambedkar. There are very few writers who translate the books of Dr. Babasaheb Ambedkar into Marathi. So I thought that why should not I took to the translation of the books of Dr. Babasaheb Ambedkar, and from the year 1986 I started translating the books of Dr. Babasaheb Ambedkar into Marathi. First book I translated was Caste in India, their mechanism, genesis and development, which is an essay Dr. Babasaheb Ambedkar has submitted to the Columbia University in the year 1916 at the age of only 25. That essay is so excellent and so good essay that it is unparalleled one, and the ideas expressed by Dr. Babasaheb Ambedkar in that essay are not has been defeated by any other writer in India or abroad. राउत सर, अपना इतना बड़ा सारा काम है, समाज के लिए काम है, और एक कस्टम ऑफिसर बोलकर देश हित में भी आपने काम किया है, तो आपके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी। My family, my father was a Ayurvedic doctor. I had 8 siblings, 7 brothers and 1 sister. I had 2 mothers and both of them are now no more. My father is also no more. My wife is Kamal Bhimrao Raut. She is from Deulgaon Rama near Hingoli, that village. I have got 3 children. One is son and 2 are daughters. Both of my eldest daughter is LLM. She is practicing in Nanded Court. My son is engineer. He is serving in Pune in multinational company. And my another last daughter, Saroj, is MBA finance, and she is also aspiring to join somewhere else. जी वेल एजुकेटेड परिवार है। और आपने बहुत सारा क्या होता है कि कस्टम ऑफिसर बोलकर आपने तो काम किया है और बदली होती है आपके डिपार्टमेंट में, तो आपने परिवार की ओर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है और एक बौद्ध धर्मीय फैमिली बोलकर आप समाज में रहते हो। तो ये करते समय आपको बाबा साहब की जीवनी पर किताब लिखना चाहिए, ऐसा आपके दिल को कब लगा? और नहीं, यही मैंने पहले भी बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पूरे अंग्रेजी में है, और जब बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्पीचेस है, मराठी लोगों के सामने दिए वाले स्पीचेस, और जो उनका यानी जर्नलिस्ट बोल के जो कार्य है, यानी जनता, मूकनायक और बहिष्कृत भारत, ये छोड़ के बाकी कोई भी बाबा साहब का लिटरेचर मराठी में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर का इतना ज़्यादा लिटरेचर है, बाबा साहब ने सब कुछ लिखा है हमारे लिए, सिर्फ हमको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे समाज में एक तो पढ़ने का यानी परसेंटेज यानी इतना ज़्यादा नहीं है, और पढ़ने का परसेंटेज भी ज़्यादा अगर हुआ तो भी अंग्रेजी जानने वाले का परसेंटेज बहुत कम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कार्य को शुरू करूं, इसलिए मैंने ट्रांसलेशन का काम सुरू किया। ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोलमेज परिषदातील कार्य हे पुस्तक 492 पानाचं आहे, आणि त्या पुस्तकामध्ये गोलमेज परिषदेमधील जे सर्व संपूर्ण वृत्तांत आहे त्या वृत्तांताचं मराठी संस्करण आहे। हे इंग्रजीचं जो पुस्तक आहे हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग अँड स्पीचेस व्हॉल्यूम 2 जे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनं पब्लिश केलेलं आहे
त्या पुस्तकाचा भाग तिसरा आहे हा. त्या पुस्तकामध्ये 3 भाग आहेत. त्या 3 भागापैकी हा तिसरा भाग आहे आणि त्याचंच मी म्हणजे भाषांतर मराठीमध्ये केलेलं आहे. तर यामध्ये सगळे संपूर्ण म्हणजे गोलमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेबांचं जे कार्य आहे, बाबासाहेबांचं गोलमेज परिषदेमधील कार्य जे आहे, हे कार्य म्हणजे फक्त अस्पृश्यांसाठीच केलेलं कार्य नाही, तर देशासाठी सुद्धा केलेलं कार्य आहे. त्यामध्ये बाबासाहेबांनी म्हणजे त्यामध्ये मताधिकार कसा असावा, त्यानंतर संसद कोणत्या स्वरूपाची असावी, विधिमंडळ कसं असावं, त्यानंतर कार्यकारी मंडळ कसं असावं, ज्युडिशियरी कशी आहे, हाऊ ज्युडिशियरी शुड बी फॉर्म, व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ ज्युडिशियरी, लेजिस्लेचर अँड एक्झिक्युटिव्ह, they are all explained by Dr. Babasaheb Ambedkar in Golmej conferences. So after that the evidence was also taken by Dr. Babasaheb Ambedkar of some of the people. That is also included in that book. ओके सर. सर इसका प्रकाशक कौन है? इसका दिस बुक इज पब्लिश बाय निर्मल प्रकाशन नांदेड़. निर्मल कुमार सूर्यवंशी उसके यानी प्रोपराइटर है. उन्होंने प्रकाशित किया है सर. अभी तक इस किताब को जो वाचक निर्माण हुए हैं क्या, और कितने प्रति इसके समाज के अंदर है अभी? ये अब फिलहाल ये जो किताब है इसके 1000 प्रति हमने निकाले. तो 1000 में से कम 500 तो भी यानी मार्केट में चले गए हैं सर अभी तक. हाँ, तो अभी 500 जाना बाकी है. तो यानी ये किताब यानी सभी लोगों के लिए, हम सुनते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज परिषद में गए थे, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पर क्या किया इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है. यानी इतना हमको पुणे करार के बारे में मालूम है, लेकिन पुणे करार इज़ ए पार्ट ऑफ गोलमेज परिषद, पुणे करार पार्ट ऑफ गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस, ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है. उसकी एक फल निष्पत्ति जो है ये पुणे करार है. बाबा साहब के यानी करीब मेरे पास में कम से कम 15 से 20 यानी वॉल्यूम्स जो ये स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया अंग्रेजी में, वो सभी मेरे पास में है. कुछ इन्हें गिने 2-3 यानी वॉल्यूम्स नहीं होंगे, लेकिन ऑल ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल विथ मी. आउट ऑफ दोज वॉल्यूम्स आई हैव read at least 10 to 12 volumes, and completely I have read those books. Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5. I have translated these volumes and the translation is ready with me. हाँ, तो ये मैं यानी आगे चल के पब्लिश करने वाला हूँ, आगे चल के पब्लिश होने वाले हैं सर. युवा वर्ग तो आजकल युवा वर्ग तो बहुत होशियार है, यानी ये तो हमारे से भी शार्प है. इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. उनको टीवी है, उनको यानी मोबाइल अवेलेबल है. लेकिन मेरा कहना यही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो किताबें हैं, वो किताबें उन्होंने पढ़ना चाहिए. हम ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया वो किया, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को बोलता है, दूसरा आदमी तीसरे आदमी को बोलता है, लेकिन जो यानी मूलतः ओरिजिनल जो लिटरेचर बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये कोई पढ़ने की यानी कोशिश नहीं करता है. इसका एक कारण ये भी है कि वो पूरा अंग्रेजी में है और ये मराठी में उपलब्ध नहीं है. तो इसलिए यानी उनकी सेवा करने के लिए ही मैंने यानी ये ट्रांसलेशन करना शुरू किया है. दाऊद साहब, हर किसी की एक प्रेरणा होती है, तो आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? कौन है आपका प्रेरणा? माई इंस्पिरेशन इज़ माई फादर. हाँ, मेरे फादर से यानी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है. माई फादर वॉज वेरी बिजी पर्सन. ही वॉज मेंटेनिंग द फैमिली ऑफ एटलीस्ट 12 to 15 persons, and still he was having time to read other books. So at that time also my father was having a collection of books, and I used to read some books of my father from my father's collection. So पहली प्रेरणा तो मेरे पिताजी से मुझे मिली है. दूसरी प्रेरणा ये समाज से यानी मिली है कि यानी समाज में हमने कुछ तो करना चाहिए, इससे दूसरी प्रेरणा मुझे मिली है सर. और समाज आपकी प्रेरणा है, तो आपकी जो फैमिली है, यानी आपका जो परिवार है, उनकी कोई प्रेरणा मिली है या नहीं आपको? उनका तो माई फैमिली मीन्स माई वाइफ, माई बेटर हाफ, शी इज़ हैविंग ए वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स माई अचीवमेंट. शी इज़ सो सेंसिबल, she is so caring, she is so loving, she is so doting that I cannot describe her contribution in words. So उनकी प्रेरणा तो यहाँ बहुत ज़्यादा है. और जो दूसरा किताब मेरा आने वाला है, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आणि साइमन आयोग, ये भी यानी वॉल्यूम 2 का ही पार्ट 2 का भाषांतर है, तो वो भी यानी पब्लिश होने वाला है. तो वो किताब मैंने मेरे पत्नी को यानी समर्पित किया है. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोलमेज परिषदेतील कार्य, ये कार्य को आपने किताब के अंदर किस तरह से उलझाया सर?
सर ये जो मैंने उलझाया बोले तो जो भी यानी लिखा हुआ है वॉल्यूम 2 में उसका पूरा ट्रांसलेशन मराठी में किया हुआ है। यानी ट्रांसलेशन करते समय मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि यानी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नॉट गुड ट्रांसलेशन। वो यानी हर लैंग्वेज की एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन वे ऑफ एक्सप्रेशन, और वो लैंग्वेज का एक्सप्रेशन का वे, और जो यानी किताब यानी बाबा साहब ने जिस भावना से किताब लिखी है, वो जो भावना उन्होंने व्यक्त की है उस भावना का ट्रांसलेशन होना चाहिए। और वही मैंने किया है कि जो आशय है, व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ दैट Baba Sahib's speeches, it has been included in my translation. So translation, some people have told me that translation has become very good. Greatest satisfaction from reading the books of Dr. Baba Sahib Ambedkar. I think that in this period also, when the feeling of religion, when the feeling of jingoism is so on the high tide, in this period we cannot express the views against some reactionary forces. And at the time when it was about 100 years ago, Dr. Baba Sahib Ambedkar expressed his views at that time against the established rule, established religion, and that was a very greatest daring of Dr. बाबा साहब अम्बेडकर। यानी लोगों को यानी समझा के देना, बाबा साहब अम्बेडकर ने यानी हिंदू धर्म को विरोध किया है। हिंदू धर्म को विरोध किया बोले तो हिंदू धर्म की सुधारना की है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जो भी बुरी चीज़ें हिंदू धर्म में थी उसके अगेंस्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई। और जो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी यानी किसी के बारे में अपशब्द नहीं यूज़ किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी किसी को गाली नहीं दी है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बोलने की जो स्टाइल थी, बोलने की स्टाइल यानी लिखने की स्टाइल, और सामने वाले लोगों को यानी जो कन्विंस करने की जो स्टाइल थी, इतनी यानी प्रभावशाली और इतनी इफ़ेक्टिव थी कि यानी सामने वाले आदमी के पास में उनको विरोध करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं। आज की सामाजिक धार्मिक अगर हालात देखे जाए तो जितना समाज आगे जाना चाहिए था धार्मिक क्षेत्र में, तो कहीं तो भी ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी धम्म की तरफ थोड़ी आकर्षित नहीं हो रही। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, धम्म तो यानी इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। यानी पुराना धम्म छोड़ के नया धम्म अपनाना ये बहुत ही यानी इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। यानी यू विल सी डैट बिफोर 50 years there was no Jayanti of Dr. Baba Sahib Ambedkar was being celebrated. No Buddha Purnima was being celebrated in any village, or when it was being celebrated, it was also in small localities of the cities. And now you see that in every village, Dr. Baba Sahib Ambedkar's Jayanti is being celebrated, Buddha Purnima is being celebrated. People are becoming more and more aware about the Buddhism, and people are thankful that our old connection has been detached by Dr. Baba Sahib Ambedkar. We have been mentally become free by adopting Buddhism, and it is a slow process. It is taking its own time, and everybody is convinced that there is no choice without Buddhism. And other people also, yani other caste or OBC people are also, they are also getting aware about the philosophy of Buddhism and Dr. Baba Sahib Ambedkar, and they are getting attracted and trying to adopt this religion. It's a very great achievement, and this is one of the credit goes to the Maharashtrian people who are very vociferous about the philosophy of Dr. Baba Sahib Ambedkar, and they openly profess the Buddhism. So this is being spread. It is spreading into the whole of India, and on the world level also it is being recognized as Buddhism in Maharashtra. Yes sir. राउत सर, अभी जो महाराष्ट्र के अंदर एक नवोदित साहित्यिक आ रहे हैं, यानी नवोदित साहित्यकार जो है, इनके लिए आप साहित्यकार बोलकर क्या कहेंगे? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर यानी पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में यानी जो भी यानी चरित्र बोलो, यानी 2-3 चरित्र बाबा साहब अम्बेडकर के यानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी लिखना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, यानी पढ़ना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, बाकी इसके अलावा तो कुछ नहीं कहूँगा सर। तो दर्शकों, ये थे भीमराव राउत साहब जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं। उन्होंने अभी तक लॉर्ड बुद्धा टी पर आपने लिखे हुए किताब पर उन्होंने जिक्र किया है। किताब का नाम था डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गुलमेज परिषदेतील कार्य।
इस किताब को राउत साहब ने बड़ी आसानी से अंग्रेजी डिबेट से बाबा साहब के, लेकिन उसका मराठी अनुवाद किया है ताकि आने वाले साहित्यकारों को वो पढ़ने के लिए और बाबा साहब के जो डिबेट्स थे वो समझने के लिए आसान हो जाए। बहुत मेहनत से राउत साहब ने इस किताब को लिखा है। आने वाले दिनों में राउत साहब के माध्यम से ऐसा ही बाबा साहब के विचारों का कार्य हो, समाज का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए राउत साहब को मैं ढेर सारी मंगल कामना देता हूँ। और मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं समय को देखते हुए यहाँ पर ही पूर्ण विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।